को लेकर दिल्ली में वो कल से बने हुए हैं और चर्चाएं बहुत ज्यादा गर्म है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, मैं तो पहले ही कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वजह से सरकार बनी थी बीजेपी की, क्योंकि अखिलेश पखलेश कह के वहां के जो 8% यादव नाराज करे, राजस्थान के जो 9% गुर्जर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ने बनाया नाराज करे, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जाट सारे नाराज करे, क्योंकि जैन जी 3 सीट मांग रहे थे राजस्थान में। तो इस निर्णय से कि कमलनाथ जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस ने सरकार बनवाई थी राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी, और इनकी लीडरशिप कमजोर है और आहिस्ता आहिस्ता सारी पूरी की पूरी पार्टी भाग रही है, सबकी सब खत्म होकर जाके बीजेपी में घुसेगी। अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग और जाएंगे। हालांकि जनता चाहती है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में चले जाए ताकि छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का विकास हो पाए। इस तरह की बातें जब कांग्रेस के ही पूर्व विधायक कह रहे हैं तो ये मान के चला जाए क्या कि कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं? इसका मतलब है पूरे देश की जनता ही चाह रही है कि बीजेपी का ही राज आ जाए और कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। और जो बीजेपी की जो टिप्पणी थी, बीजेपी के सारे नेता और बीजेपी के ही विधायक और पूर्व विधायक मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में भी अब ये सिद्ध करने पर लगे हुए हैं कि पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाए। इससे साफ सिद्ध होता है। झारखंड को जताने के लिए मंत्रिमंडल वहां पर बंटवारा हुआ, उसके बाद से लगातार नाराजगी हो रही है और एक एलिगेशन भी सरकार के ऊपर, गवर्नर के ऊपर वहां पर लगाया गया कि गवर्नर के इशारे पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो है गिरफ्तारी हुई। जिस घर का मुखिया ठीक नहीं होता वो घर बिखर जाता है। जिस पार्टी के मुखिया की बिल्कुल साफ सोच नहीं होती और लीडरशिप नहीं होती, वो पार्टी बिखर जाती है। और ये बड़े देश के लिए दुर्भाग्य की बात है जो कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। 3 साल अध्यक्ष नहीं बना, अध्यक्ष बनते ही उसने सनातन के खिलाफ बोला और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो को निकले हैं और जिस स्टेट में जाते हैं उसी स्टेट को तोड़ देते हैं। चाहे वो बंगाल में जाओ तोड़ दी, बिहार में जाओ तोड़ दी, अब यूपी में घुसे वहां कुछ नहीं दिख रहा, अब हरियाणा पंजाब और दिल्ली में आएंगे वो इनके आप पार्टी के साथ केजरीवाल जी के साथ तोड़ देंगे। तो लीडरशिप कमजोर है तो ऐसा ही होगा, पर ये देश के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष का मजबूत होना और देश के बहुत सारे ऐसे समुदाय के लिए मजबूत होना विपक्ष का जो उनकी बात उठा सके, वो बहुत जरूरी है। और जिस बात को हम और कुमारी बहन मायावती जी कहते आ रहे हैं वो आज सिद्ध भी साफ हो रही है। आखिरी सवाल है मेरा, मुख्यमंत्री भी शामिल थे मनोहर खट्टर, उन्होंने इंडिया अलायंस पर सवाल उठाया कि इंडिया अलायंस में ना कोई लीडरशिप है ना कोई आइडियोलॉजी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि गांधी जी खुद चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी डिसॉल्व हो जाए आजादी के बाद, और उस ओर ही कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि कांग्रेस के उस समय में गांधी जी ये चाहते थे, लेकिन एक चीज पक्की है कि आज के परिवेश में खट्टर साहब का ये बयान आना, मुझे अपने आप को लगता है, जो मैं 2 साल से लगातार बोलता आ रहा हूं और आज देश के जो सूबों के मुख्यमंत्री हैं वो उसी बात को बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी और कुमारी बहन मायावती जी की सोच 2 साल पहले वो काम कर रही थी जो लोग अभी अब बोल रहे हैं।